हेलो, वेलकम टू iCut Academy। हम लोगों ने एक लेक्चर में इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट किया था। दूसरे लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और ओम्स लॉ किया था। सिर्फ अभी तक इतना ही किया है और इनमें भी सिर्फ और सिर्फ थ्योरी किया है हम लोगों ने, बिल्कुल बेसिक पार्ट। आज की लेक्चर हम लोग इस चैप्टर के जितने भी बेसिक हैं और जितनी भी थ्योरी है सारे ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और ये सेशन कंप्लीट होने के बाद अगले सेशन से, अगले लेक्चर से हम लोग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स करेंगे। जो अगली वीडियो होगी, जो अगली लेक्चर होगी, जो अगली सेशन होगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस होंगे और न्यूमेरिकल्स होंगे। तो जिन्होंने पीछे का पार्ट मिस किया है वो पीछे की वीडियोस देख लें, जिनको आता है वो यहाँ से कंटिन्यू करें, और जिनको अगर डायरेक्टली क्वेश्चंस करने हैं तो हमारे क्वेश्चंस वाली वीडियोस देखें। वहाँ पर एक्सक्लूसिवली न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी उसके अंदर है, जिससे आपको बोर्ड के एक्चुअल पैटर्न समझ में आएंगे। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट, क्वेश्चंस नहीं, सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट। तो हम लोगों को स्टार्ट करना है आज। टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम सर्किट। ये एक छोटी सी चीज हम लोगों ने छोड़ी थी। सर्किट होती क्या है? सर्किट सिंपल से डेफिनेशन एनसीईआरटी की आती है, क्वेश्चंस आते हैं व्हाट इज सर्किट डायग्राम, गिव द सिंबल्स ऑफ सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो पढ़ लेते हैं। सर्किट, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ करंट, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ करंट, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ करंट। एनसीईआरटी सिर्फ सिंपल सी एक बात बताती है, हम लोग सिंपल ही याद करेंगे, थ्योरेटिकल और डेफिनेशन वाली चीजों को ज्यादा एलिबोरेट करने की जरूरत नहीं है, मार्क्स पूरे मिलेंगे। क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड सर्किट। नेक्स्ट, सर्किट डायग्राम भी पूछते हैं। सर्किट डायग्राम क्या होती है? सर्किट डायग्राम, तो सर्किट डायग्राम क्या है? सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन of an electrical circuit, of an electrical circuit using symbols of, using symbols of electrical components, electrical components or devices are called circuit या is called circuit diagram। उसे सर्किट डायग्राम कहते हैं। तो सर्किट डायग्राम बनानी है, अगर हमें किसी सर्किट को बनानी है तो क्या हम एक्चुअल बल्ब बनाएंगे? एक बल्ब की ड्राइंग करेंगे, एक ट्यूबलाइट की ड्राइंग करेंगे, एसी है तो एसी की ड्रॉ करेंगे, ऐसा हम लोग नहीं करते। हर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के लिए हमारे पास, हर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के लिए हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं जो कि एनसीईआरटी में दे रखी है, मैं भी वही बता रहा हूँ। तो एक बार हम लोग इसे सर्किट के सारे सिंबल्स को एक बार देखते हैं। सबसे पहले बताओ ये क्या बनाया मैंने? कुछ बच्चे कह रहे हैं बैटरी। नो नो नो, दिस इज नॉट बैटरी, दिस इज सेल। सेल बच्चों ने पढ़ा है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। ये तो एक सेल है, ये एक सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। अगर अगर हम लोगों ने ऐसे बना दिए तीन, अब ये बैटरी कहलाएगी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। कितने सेल है बच्चे काउंट करते हैं? ये एक, ये दो, ये कॉम्बिनेशन है। सेल तो ये वाली है, जो ये गैप है ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, ये तो कॉम्बिनेशन दिखाई गई है। तो ये पहली सेल पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, दूसरी सेल पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, तीसरी सेल पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, तीन सेल की एक बैटरी। हम लोगों ने एमीटर पढ़ा था। एमीटर, एमीटर एक डिवाइस थी। व्हाट इज एमीटर? एमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर करंट इन द सर्किट। एक सर्किट पे करंट मेजर करनी है तो हम लोग एमीटर लगा देते हैं, सीरीज में लगाते हैं, लो रेजिस्टेंस होती है। ये सीरीज वाली बात आपको समझ में आएगी आज, आज हम लोग सीरीज भी पढ़ेंगे। एमीटर के लिए आप ए लिख दो, एक साइड प्लस लगा दो, एक साइड माइनस लगा दो। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर के लिए आप लेटर वी लिख दो और आप एक साइड प्लस लगा दो, एक साइड माइनस लगा दो, ठीक है। वायर, वायर को कैसे शो करते हैं? एक स्ट्रेट लाइन, दिस इज वायर। वायर विथ ज्वाइंट, कोई ऐसी वायर है जो ज्वाइन हो रही है? कुछ नहीं, ये लगा दो, ये ज्वाइन हो गई। इस पॉइंट पे क्या है? हमारी दो वायर ज्वाइन हो रही है। वायर विदाउट ज्वाइंट, वायर विदाउट ज्वाइंट, वायर विदाउट ज्वाइंट, ये वायर, एक दूसरी वायर आ रही है लेकिन ज्वाइन नहीं हुई है, ऐसे जंप करा दो, वायर विदाउट ज्वाइंट, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ पढ़ा हम लोगों ने, जो वी आई की रेशियो होती है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस भी आज डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होती है? एक जिगजैग लाइन, ये हमारी रेजिस्टेंस है।
कुछ रेजिस्टेंस ऐसी होती है जो वैरी करती है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसे कहते हैं रियोस्टैट। रियोस्टैट, रियोस्टैट, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस एक बॉक्स टाइप की चीज होती है जिसमें अलग अलग चैनल बने होते हैं। आप उसकी रेजिस्टेंस वैरी कर सकते हो। सर्किट में हमने एक कनेक्ट किया तो कम रेजिस्टेंस, ज़्यादा कनेक्ट किया ज़्यादा रेजिस्टेंस, तो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, उसे कहते हैं रियोस्टैट। रियोस्टैट बनाने की सबसे अच्छी तरीके ऐसे बनाया और बीच में कट कर दिया, या फिर रियोस्टैट बनाने का एक और भी तरीका है, आपने ऐसे बनाया और एक इस तरीके से ऐसे एक लाइन दिखा दी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ये क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसके बाद फिर हम लोग ने वायर कर लिया, वायर विदाउट ज्वाइन कर लिया, रेजिस्टेंस कर दिया, रियोस्टैट, सेल, बैटरी, और इसमें कौन से कंपोनेंट बचे बताओ? और क्या? और होती है बल्ब। बल्ब, बल्ब, डब्ल्यू, उल्टा डब्ल्यू लिख दो। कुछ लोग कहते हैं इसे सर्कल कर दो, लो सर्कल भी कर दो। कुछ लोग कहते हैं लाइटेड बल्ब में ऐसे दिखा दो, ये भी सही है। हाँ, बस यहीं तक भी कर दो तो भी ये सही है, ये बल्ब है। फिर स्विच, 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 स्विच अगर हमारी ऑफ है, स्विच अगर हमारी ऑफ है, स्विच बनाने के दो तरीके हैं। ये ऑफ है, इसे टच नहीं कर रही है तो ये ऑफ है। स्विच ऑफ बनाने के एक और भी तरीका है, ब्रैकेट लगाकर ऐसे, ये स्विच ऑफ पोजीशन पे है, मतलब सर्किट जो है वो ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट मतलब स्विच ऑफ होना। फिर एक स्विच है स्विच ऑन, स्विच ऑन करनी है। ये जो ऊपर से थी इसे हमने पूरा ही बना दिया, ये क्या हो गया? स्विच ऑन। इससे ज़्यादा अच्छा कौन सा है? ये देखो बहुत ईजी, ब्रैकेट लगाया और एक डॉट लगा दी, तो ये क्या हो गई? ये स्विच ऑन हो गए। तो ये सारे हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, सेल, बैटरी, एमीटर, वोल्ट मीटर, वायर, वायर विदाउट जॉइंट, वायर विदाउट जॉइंट, रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस वैरी कर रही है तो उसे रियोस्टैट कहते हैं। बल्ब, स्विच ऑफ पोजिशन, स्विच ऑन पोजिशन, ये सारे हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स थे। नेक्स्ट टॉपिक, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अभी तो पढ़ा था ओम्स लॉ में, फिर क्यों पढ़ रहा है? ओम्स लॉ में पढ़ा था रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ वी एंड आई, आर इक्वल्स टू वी बाई आई। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करोगे तो करंट भी इंक्रीज करेगी, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करोगे करंट भी डिक्रीज करेगी, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ थी। इस फॉर्मूले का ये R कांस्टेंट है। जिस फॉर्मूले का जो कांस्टेंट होता है वो उस फॉर्मूले के बाकी चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता। आर इस फॉर्मूले का कांस्टेंट है, वी और आई पर डिपेंड नहीं करता। वी और आई के चेंज होने से आर में कोई चेंज नहीं आती। तो फिर आर में चेंज कहाँ आती है? आर में जो चेंज आती है उसे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सिंपल लैंग्वेज में रेजिस्टेंस कहते हैं इट इज द अपोजिशन, इट इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ, टू द फ्लो ऑफ करंट। एक तरह से ऐसे समझो, जब एक चीज दूसरे के ऊपर चलती है तो फ्रिक्शन होती है, तो ये मोशन में फ्रिक्शन होती है। इलेक्ट्रिक करंट में क्या होती है? जो फ्रिक्शन होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस रोकती है करंट को, रेजिस्टेंस करंट को रोकती है। ठीक है, अगर किसी की रेजिस्टेंस बहुत 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 इनफाइनाइटली हाई है तो करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं करेगी, वो है इंसुलेटर। किसी की रेजिस्टेंस बहुत 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 कम है तो उसमें करंट बड़े इजीली फ्लो करेगी, उसे हम लोग कहेंगे कंडक्टर। और किसी की रेजिस्टेंस ठीक ठाक है तो उसे हम कहते हैं रजिस्टर, कि उसकी रेजिस्टेंस है अच्छी खासी है, करंट फ्लो भी कर रही है लेकिन बहुत इजीली फ्लो नहीं कर रही, उसे हम लोग कहते हैं रजिस्टर। कंडक्टर, रजिस्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर, कंडक्टर की रेजिस्टेंस कैसी होगी? वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। रजिस्टर की क्या होगी? रजिस्टर की रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस होगी। और इंसुलेटर की इतनी ज़्यादा होगी कि करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगी, इनफाइनाइटली हाई, इनफाइनाइटली हाई। अब ये समझना है कि रेजिस्टेंस जब V और I पर डिपेंड नहीं करती तो किस पर डिपेंड करती है? फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। रेजिस्टेंस किन फैक्टर पर डिपेंड करती है?
फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जो V और I में चेंज करते हैं तो R को कोई फर्क नहीं पड़ती, रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ती, लेकिन रेजिस्टेंस किसी और चीज से चेंज होती है। वो जिन चीजों से चेंज होती है उसे हम कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस बहुत बहुत ही बार बोर्ड एग्जाम में आए भी हैं। पहला फैक्टर क्या है, R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर की लेंथ है, ज्यादा लेंथ होगी तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। R R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। प्रोपोर्शनल टू 1/A बोलो, या फिर आप बोलो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। A क्या है, A एरिया। एरिया बताया था मैंने, कंडक्टर, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जो पतली वायर होगी, जो पतली वायर होगी उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगी, उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। और जो मोटी वायर होगी उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगी लेकिन रेजिस्टेंस कम होगी, बिकॉज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और भी दो फैक्टर्स हैं, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी, लेकिन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती। और वो टेम्परेचर डिपेंडेंस कैसे होती है, ये हम 11th-12th में पढ़ते हैं। यहाँ बस इतनी बात जाननी है कि टेम्परेचर पर वो डिपेंड करती है, और इन जनरल टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी। ठीक है। और लास्ट फैक्टर, टोटल 4 फैक्टर है। आर प्रोपोर्शनल टू एल, आर प्रोपोर्शनल टू 1/A, आर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, एंड आर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। आर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है। अगर मटेरियल चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगी। एक स्टील की वायर है, एक कॉपर की वायर है, दोनों की रेजिस्टेंस अलग अलग है। एक कोई एलॉय है, कॉन्स्टेंटीन या मैग्नीन एलॉय है। ये एलॉयज हम लोग जनरली हीटर्स, गीजर्स, इन चीज़ों में यूज़ करते हैं, हीटिंग डिवाइसेस में, तो उनकी रेजिस्टेंस अलग होती है। ठीक है। तो ये अगर देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं आर प्रोपोर्शनल टू एल, आर प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो ये कह सकते हैं आर प्रोपोर्शनल टू L/A। साथ साथ कंबाइन कर ले तो कह सकते हैं आर प्रोपोर्शनल टू L/A। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाओगे और इक्वल टू लाओगे तो कोई एक कांस्टेंट आती है। ये बार बार करते हैं हम लोग, हर बार करते हैं। जब भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाकर एक कांस्टेंट लाते हैं, इक्वल टू हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं और इक्वल टू लगाते हैं, सॉरी, प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाकर इक्वल टू लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आती है। यहाँ वो कांस्टेंट क्या है, रो। रो L/A। ये लो रेजिस्टेंस की एक नई फॉर्म, आर इक्वल्स टू रो एल बाई, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ये रो क्या है, रो, ROW, रो कहते हैं। लेकिन रो क्या है, इस रो को हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी, रो इज नोन एज रेसिस्टिविटी। यही वो नेचर ऑफ मटेरियल है जिसकी हम बात कर रहे थे, रेसिस्टिविटी। अलग अलग मटेरियल की रेसिस्टिविटी अलग अलग होती है, दिस इज रो। फिर से बोल रहा हूँ, V इक्वल्स टू आई आर। इस फॉर्मूले का कांस्टेंट कौन है, आर। आर वी और आई पर डिपेंड नहीं करती है। किसी ने बहुत अच्छी सी लैंग्वेज फ्रेम करी और बोला हमने पोटेंशियल डिफरेंस को 2 बैटरी लगाई, हमने पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर दी, बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा। कुछ नहीं होगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट, क्योंकि रेजिस्टेंस वी और आई पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि रेजिस्टेंस वी और आई, V इक्वल टू आई आर के फॉर्मूले की कांस्टेंट है। ठीक उसी तरह से रेजिस्टेंस डिपेंड किस पर करती है, लेंथ पर और एरिया पर और नेचर ऑफ मटेरियल पे। लेकिन इस फॉर्मूले का कांस्टेंट कौन है, रो। किसी ने बोला लेंथ को इंक्रीज किया, बताओ रेसिस्टिविटी क्या होगी, कुछ नहीं होगी। आर इक्वल टू रो एल बाई ए का, ये रो क्या है, रेसिस्टिविटी, और ये क्या, इस फॉर्मूले का कांस्टेंट है। जिस फॉर्मूले का जो कांस्टेंट होता है वो बाकी अदर फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। आप रेजिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज करो, लेंथ इंक्रीज डिक्रीज करो, एरिया इंक्रीज डिक्रीज करो, रेसिस्टिविटी को फर्क नहीं पड़ेगा। रेसिस्टिविटी इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता। तो रेसिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटीरियल। रेसिस्टिविटी भी पढ़ेंगे फिर से, अभी के लिए ये रेसिस्टिविटी है और इसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। लेकिन उससे पहले रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ये होती है ओम। हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं, अभी रेसिस्टिविटी भी करेंगे तो ओम मीटर भी डिफाइन करेंगे। अभी एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है, ओम। अगर आपको 1 ओम डिफाइन करना हो तो आप क्या करोगे, सिंपल, आर इक्वल्स टू बी बाई आई से डिफाइन कर दो। 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। अब मैंने क्या बताया था, इसी की लैंग्वेज फ्रेम करो। When a potential difference of 1 volt produces a current of 1 ampere, then the resistance is 1 ohm. Simple. When a potential difference of 1 volt produces
a current of 1 ampere, then resistance is 1 ohm। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी 1 ओम। ये एक रेजिस्टेंस की टॉपिक थी। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम होती है। रेजिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है। रेजिस्टेंस डिपेंड करती है 4 फैक्टर पे, लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे। लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जानना बस है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी, और डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल दैट इज रेसिस्टिविटी। ये हमारा रेजिस्टेंस का एक टॉपिक था। क्वेश्चन तो अभी और भी है। क्वेश्चन ऐसे हैं, लेंथ को 2 टाइम्स किया, एरिया को हाफ किया, बताओ रेजिस्टेंस क्या होगी। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग अगले सेशन में करेंगे। एक और चीज़ बता रहा हूँ, बस एक छोटी सी बात। हमारे पास R इक्वल टू रो एल बाई ए फॉर्मूला था। ये ए क्या है, दिस ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया तो मान लो ये वायर है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो सर्कुलर है, तो इसकी एरिया कितनी होती है बताओ बताओ, पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग रेजिस्टेंस को ये भी लिख सकते हैं, रो एल बाई एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये भी याद रखना, आर इक्वल टू रो एल बाई आर इक्वल्स टू रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। अब रेसिस्टिविटी पढ़ते हैं। रेसिस्टिविटी कोई बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रेसिस्टिविटी, व्हाट इज रेसिस्टिविटी क्वेश्चन भी आई है। और व्हाट इज रेसिस्टिविटी की जो डेफिनेशन है या जो ये लिखने का तरीका है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, जो आपको समझना पड़ेगा। रेसिस्टिविटी लिखने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले आर का फॉर्मूला लिखा। अब आपको याद हो चुका होगा, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। आर इज द रेजिस्टेंस, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए इज द एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड रो इज द रेसिस्टिविटी। यहाँ से रो को अकेला करते हैं, रो इक्वल्स टू, अच्छा अकेला नहीं करते हैं, यहाँ लिखते हैं आर इक्वल्स टू रो। मुझे बताओगे आर इक्वल टू रो कब आ सकती है? आर इक्वल टू रो आ सकती है इफ लेंथ इज 1 मीटर, एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों इक्वल होती हैं, न्यूमेरिकली इक्वल है। अगर ये 2 ओम है तो ये 2 ओम मीटर होगी, न्यूमेरिकली इक्वल है। और यही तरीका है रेसिस्टिविटी डिफाइन करने का। कैसे डिफाइन करेंगे? रेसिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू resistance of a wire of length 1 meter, 1 मीटर की जगह आप 1 यूनिट भी कह सकते हो, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, 1 स्क्वायर यूनिट भी कह सकते हो। तो ये रेसिस्टिविटी डिफाइन करने का तरीका है। आपने लेंथ को 1 मीटर मान लिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया को 1 मीटर मान लिया, तो रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस न्यूमेरिकली इक्वल आएगी। और डिफाइन करने का यही तरीका है, रेसिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट अभी मैंने पीछे बताया था आपको कि ओम मीटर होती है। जरा समझो ओम मीटर कैसे होती है। आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, तो रो इक्वल्स टू हो जाएगी आर ए अपॉन एल। अरे ये तो आता होगा, ये ए इस साइड चली गई, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, एल नीचे आ गई। अब मान लो मुझे रो की ऐसा यूनिट चाहिए। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम। एरिया की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। दिस मीटर विल बी कैंसिल्ड बाय दिस मीटर स्क्वायर। तो बचे क्या? इसकी ऐसा यूनिट क्या आ गई? ओम मीटर। इसकी ऐसा यूनिट आ गई ओम मीटर। रेसिस्टिविटी की यूनिट है ओम मीटर। तो ये हमारी एक छोटी सी टॉपिक थी रेसिस्टिविटी। अच्छा एक और भी चीज, क्या कौन से फैक्टर्स हैं ऑन विच रेसिस्टिविटी रो डिपेंड्स? रो मीन्स रेसिस्टिविटी, कौन सा फैक्टर है? तो रेजिस्टेंस किन चीजों पर डिपेंड करती थी? आर प्रोपोर्शनल टू एल, आर प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए, आर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, आर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। यहाँ पर ऊपर के 2 चीजें हटा दो, लेंथ और एरिया पे तो डिपेंड नहीं करेगी। इस फॉर्मूले की कांस्टेंट है, तो लेंथ और एरिया पे तो डिपेंड नहीं करेगी। ये किस पर डिपेंड कर रही है? इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगी लेकिन डिपेंड जरूर करेगी। दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल,
अलग अलग वायर की अलग अलग रेसिस्टिविटी होती है, अलग अलग वायर की क्या होती है, अलग अलग रेसिस्टिविटी होती है। ठीक है, इसके ही बड़े सारे न्यूमेरिकल्स हैं और कुछ कैलकुलेशंस वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं आर इक्वल टू रो एल बाई ए की, वो हम लोग क्वेश्चन वाले सेशन में करेंगे। अभी इसके आगे हमें पढ़नी है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन।